हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज सुबह सुबह अभी 10 बजे आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट फर्दर इंक्रीज करने का नोटिफिकेशन दिया है। तो मिस्टर शक्तिकांत दास, हु इज द करंट आरबीआई गवर्नर, उन्होंने अभी स्पीच में बोला कि आरबीआई विल इंक्रीज द रेपो रेट इवन फर्दर। तो अब रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट और बढ़ गई, विच मीन्स कि मोस्ट लाइकली हम सबके लोन्स और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, और ईएमआईज या तो ईएमआईज बढ़ जाएंगे या फिर टेन्योर बढ़ जाएगा, और जो नए लोन्स हैं वो भी अब हमें ज़्यादा रेट पे लेने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या इससे मार्केट गिरेगा। क्या इससे मार्केट गिर सकता है, दैट्स द क्वेश्चन। अगर अब इसमें बहुत सारे ओपिनियंस हो सकते हैं। जनरली रेपो रेट बढ़ गई है तो इट इज पॉसिबल कि मार्केट गिरे, क्योंकि लोगों के जेब में कम पैसा होगा तो कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओवरऑल लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट के गिरने के चांसेस होते हैं। बट अगर हम थोड़ा सा और इसको एक और एंगल से समझें तो पर्सनली इफ यू आस्क मी, मुझे लगता है कि रेपो रेट इंक्रीज होने से निफ्टी या ओवरऑल अपना इंडिया का स्टॉक मार्केट गिरेगा, ऐसा नहीं है। फॉर द सिंपल रीजन दैट अभी तक जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में इंडियन मार्केट में जो रेपो रेट है, आरबीआई हैज बीन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट सिंस फेब्रुवरी। तो फेब्रुवरी से लेके अभी तक मार्च में आई थिंक फर्स्ट अनाउंसमेंट हुआ था। यस, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंटरमीडिएट इन बिटवीन मार्च में आरबीआई ने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग रखी थी, which was once which was not as per the calendar, and उसमें the first increase was announced, and मार्च से लेके सितंबर तक अभी तक आज तक continuously repo rate has been increasing, but Indian market has been doing really well. I mean, we have not really fallen anything more significantly than the global peers. ठीक है, तो पर्सनली मुझे लगता है कि रेपो रेट से इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो इंडिया के मार्केट में है वो ग्लोबल सिनारियो से है, यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से और यूएस डॉलर से। यूएस डॉलर पे हमने एक वीडियो बनाया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको देखना है तो। बट यूएस डॉलर का जो राइज है, जो कि अभी तक भी हो रहा है, आज कल तक भी यूएस डॉलर का राइज है, और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कोरिलेशन है। जैसे जैसे डॉलर गिरता है, जिस दिन डॉलर गिरता है उस दिन मार्केट्स ऊपर होते हैं, जिस दिन डॉलर चढ़ता है उस दिन मार्केट्स नीचे होते हैं। बहुत ही ज्यादा क्लियर कोरिलेशन है बिटवीन डॉलर एंड एवरी अदर एसेट क्लास। ठीक है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। बट पॉइंट इज कि इंडियन मार्केट हैज बिन essentially going down, if at all, mainly because the global scenario and US dollar as compared to RBI या फिर RBI का रेपो रेट्स। दूसरी चीज ये कि मिस्टर शक्तिकांत दास has also announced, said that the RBI is constantly focusing on the liquidity in the India liquidity situation. Liquidity situation is banks, the liquidity between banks, which ultimately leads to liquidity in the economy. तो मार्केट का जो मेन कंसर्न होता है वो लिक्विडिटी से होता है, and if there is liquidity the markets rise, if the liquidity goes down markets fall. Okay, so now from liquidity perspective, पिछले 2 साल से, नॉट 2 साल से बट लेट्स से पिछले 1-1.5 साल से, जब इन्फ्लेशन बढ़नी चालू हुई थी तब से मेन फोकस ऑफ आरबीआई वाज ऑन VRRR, which is reverse repo operations. Now RBI has also started रेपो रेटेड ऑपरेशंस। ठीक है, तो रेपो रेट में banks can borrow money from RBI for the repo rate. So now banks are have started to borrow money from RBI, which means कि अब RBI has also started to increase the liquidity in the system by doing repo rate operations. अभी तक क्या हो रहा था, रिवर्स रेपो ऑपरेशंस हो रहे थे। RBI was essentially taking money from banks, in exchange for securities. तो अब क्या है कि RBI banks को पैसा देना स्टार्ट कर दिया है। The latest repo rate operation that happened was I think last week 22nd September को 5,000 करोड़ नहीं 50,000 करोड़ का टोटल ऑपरेशन था और 1 लाख करोड़ की बिड्स आ गई थी। तो बैंक्स हैव डेफिनेटली started to seek money, take money from RBI, and that in a sense increases the liquidity in the system. तो liquidity वाला जो issue है वो उतना बड़ा नहीं होना चाहिए, mainly because RBI is constantly focusing on the liquidity scenario. एक और चीज भी है, इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसका डेटा भी कल आया है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी, पीपल वर रियली वरीड कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए हैं क्योंकि डॉलर बढ़ गया है। तो उसमें भी द डेटा स्पेसिफाइज दैट द मेजर इम्पैक्ट इज ड्यू टू वैल्यूएशन इफेक्ट्स, एंड कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में नहीं है, विच इज अनदर लेट्स से अ गुड साइन और अ पॉजिटिव साइन। ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो जाएगा बिकॉज ऑफ the data or today's repo rate increase.
तो तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट पर्सनली नहीं आना चाहिए। बाकी तो देखते हैं, मार्केट इज गॉड, लेट्स सी व्हाट द मार्केट हैज इन स्टोर फॉर अस। एंड इनफैक्ट आज देखो निफ्टी तो चढ़ ही गया, बल्कि जब अनाउंसमेंट 10 बजे अनाउंसमेंट हुई तब से अब तक मेरे ख्याल में 60 पॉइंट 100 पॉइंट तो अभी ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं। तो निफ्टी तो अपनी अपनी धुन में है। तो चलिए इसके साथ ये डिस्कशन क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।